हाय एवरीवन। मेरा नाम ज्योति कुमारी है। मैं 66 बीपीएससी में सेलेक्ट हुई हूँ। मेरी रैंक 458 आई है एंड बीपीआरओ पोस्ट मिला है। तो थैंक यू एवरीबडी। आई एम हियर टू शेयर माय एक्सपीरियंस होल बीपीएससी जर्नी विथ यू ऑल। सो स्टार्टिंग फ्रॉम माय प्रीवियस बैकग्राउंड, दैट इज़ 10th एंड 12th। मैंने अपना 10th धनबाद से कंप्लीट किया है और 12th मेरी चिन्मया विद्यालय बोकारो से हुई है। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है मुंबई से। और उसके बाद मैं मुंबई में मेरा जॉब हुआ था, लेकिन मैं परस्यू नहीं कर पाई क्योंकि फिर मेरी शादी हो गई थी, जिस वजह से मुझे बिहार शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि मेरे हस्बैंड बिहार गवर्नमेंट में जॉब करते हैं। और बीइंग अ मदर ऑफ ए 3-year-old चाइल्ड जो कि यहाँ पे बैठी है, और वाइफ एंड मदर, ये जर्नी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रही है। और इसलिए मैं अपना जर्नी आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ, जो कि शायद किसी के लिए मोटिवेशन हो सकेगा और किसी एक को भी अगर उससे फ़ायदा पहुँचेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीलिम्स, बीपीएससी के फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए 3 फेज़ होता है, जैसे आप जानते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स को अगर देखिए तो प्रीलिम्स 2 पार्ट में उसको आप ब्रेक कर सकते हैं। एक स्टैटिक में ब्रेक कर सकते हैं और एक होता है जो डेली करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर भी होता है और स्टैटिक होता है। तो स्टैटिक के लिए हमको दूसरा कुछ करना पड़ेगा, और करंट अफेयर के लिए डेली न्यूज़पेपर एंड एटलीस्ट 1 मैगज़ीन पढ़नी पड़ती है, जिसमें आपके मतलब बहुत सारे मैगज़ीन्स मार्केट में है, जैसे प्राइम आईएएस का भी आया हुआ है अभी, जो कि बहुत अच्छा है, एक सीक्वेंस में, एक पैटर्न में अरेंज किया हुआ है, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। और एंड जैसे मैं क्वेश्चंस थोड़ी बाद में डील करूँगी, प्लीज़ आप लोग मेरी जर्नी पहले सुन लीजिए, ठीक है। तो प्रीलिम्स का जो फॉर्मेट है स्टैटिक, तो स्टैटिक के लिए आप जैसे बेसिक जो करंट अफेयर्स, बेसिक जो जीके का बुक्स है, जैसे लूसेंट हो गया और फिर रुक्मिणी पब्लिकेशंस के बुक आते हैं, वो आप कर सकते हैं। और बिहार स्पेशल के लिए एटलीस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार बीपीएससी एग्ज़ाम बिहार का है, तो इसलिए बिहार स्पेशल के लिए आपको कोई ना कोई बुक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिहार से रिलेटेड एटलीस्ट 150 में से 30-35 क्वेश्चंस आते ही है, और 10 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। तो मैथ के लिए भी आप जो बेसिक मैथ है 10th तक का, उतना ही करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। और बात आती है जब करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के मैंने बता ही दिया, न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन, एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर तो डेली पढ़िए, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारी ऐसी बातें आती है, एडिटोरियल्स होती हैं, जिससे आपका एक ब्रेन डेवलप होता है, सोच आपका डेवलप होगा, जिससे आप आगे कोई भी क्वेश्चन आए उसको डील कर सकते हैं अपने अनुसार। उसके बाद सेकंड फेज़ आता है उसका मेंस। प्रीलिम्स निकल गया तो मेंस आता है। तो मेंस के लिए बीपीएससी में एक लिमिटेड सिलेबस प्रेस्क्राइब है, जैसे हिस्ट्री हुआ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब जो भी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, ये सब, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब के लिए तो हिस्ट्री का बहुत प्रिसाइज सिलेबस है। जो भी 15-16 टॉपिक दिए हुए हैं, उनको आप वर्ड टू वर्ड एक एक करके आप सारा कर सकते हैं। तो जो टॉपिक दिए हुए हैं उन पे आप, एक बुक आता है हिंदी बुक है, बिहार समग्र की बुक। सिंस मेरा इंग्लिश मीडियम था, इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था समग्र को के साथ डील करने में, लेकिन धीरे धीरे करते करते मैनेज हो गया। आई वॉज एबल टू मैनेज इट। सो बिहार समग्र में आपको हिंदी वाले में, इंग्लिश वाले में नहीं, हिंदी वाले में पूरे सीक्वेंस में दिया हुआ है, उसको आप अच्छे से आप अगर कर लें एक एक टॉपिक वाइज, जैसे वीर कुंवर सिंह का हो गया, फिर पटना कलम, पाल कला, मौर्य कला, ये सब जो भी टॉपिक है, आप एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करके आप उसको एक सीक्वेंस में बनाते जाएं। हाँ, जैसे पटना कलम का ही आता है, 2-3 टाइप का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसा आता है उस पर आपको आंसर देना पड़ेगा। जैसे अगर उसका फीचर्स आता है तो आपको फीचर्स बताना पड़ेगा, उसके बाकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, जो भी कुछ आता है वो आपको बताना पड़ेगा। तो
आप अगर वैसे सीक्वेंस एक फेज़ में उसको ब्रेक कर करके क्वेश्चन को 3-4 पार्ट में ब्रेक करके अगर आप एक प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ एग्ज़ाम हॉल में आप जाके लिख सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो फिर टाइम उतना नहीं मिलता है कि आप पूरा पेपर कंप्लीट कर सकें। तो ये बात जैसे हिस्ट्री की होगी। फिर पॉलिटी के लिए आपको पॉलिटी एंड IR होता है मिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन भी होता है। तो जैसे WTA का क्वेश्चन आ गया, फिर सार्क समिट वगैरह से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। तो वो करना पड़ता है, वो डेली बेसिस पे आपको करना पड़ेगा IR के लिए। तो वही आप न्यूज़पेपर देखते जाएंगे तो डिटेल आते जाएगा, तो उसे कर सकते हैं। तो ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स है, प्लीज सिट डाउन। ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स है, उसे भी आप कर सकते हैं। हाँ, उसका ज्योग्राफी बेसिकली होता क्या है, ज्योग्राफी इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ प्लेस, ठीक है। अब मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था इसलिए मैं अच्छे से बता पाऊँगी। तो किसी प्लेस के बारे में आप उसके बारे में डिटेल जानिए तो वो ज्योग्राफी हो जाता है। तो जैसे फ्लड का, ड्राउट का हो गया, बिहार में क्या सिचुएशन है, नॉर्थ बिहार का क्या है, साउथ बिहार का क्या है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्या है, वो आप कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो भी क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पेपर 2 में जो आता है वो मतलब मिक्स क्वेश्चन होता है, वो जनरली डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। तो उस पर बेस्ड आप कर सकते हो, भी सिलेबस में मेंशन मिल जाएगा आपको, तो उस पर आप अच्छे से कर सकते हैं। और कुछ यूट्यूब चैनल भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो उसको देख के आप एक सिलेबस का अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए तो आपको क्लियर पता चल जाएगा, एक इंसाइट मिल जाएगा कि आप क्या करें। और इसमें मेंस के लिए, करंट अफेयर के लिए देखा जाए तो उसके लिए भी एक मैगज़ीन तो एटलीस्ट होना चाहिए जिसमें आपको एक ओपिनियन डेवलप हो। तो उसमें अभी दृष्टि IAS के मैगज़ीन है, हिंदी मीडियम के लिए बहुत अच्छी है, और इंग्लिश मीडियम के लिए देखें तो विज़न का है, इनसाइट IAS का है। तो उस सब मैगज़ीन से आपको हेल्प मिल सकता है। अब नेक्स्ट फेज की बात आती है इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू जो कि बहुत इम्पोर्टेंट फेज है, क्योंकि वही है जो आपको रैंक दिलाता है। मेंस के मार्क्स से आप क्वालिफाई तो कर जाते हैं, लेकिन रैंक दिलाने का काम करता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का मेरा एक्सपीरियंस है, आप अपने आप को खुद को एक्सप्रेस करिए, जो है सच है, आप एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए और खुद में आपके अंदर में क्या है एक लाइए, जो आप अगर सच बोलिएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा ही। तो बनावटीपन मत करिए। और हाँ, इंटरव्यू के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉक इंटरव्यू। जितना से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू आप देंगे, आपको आइडिया मिलेगा कि बेसिकली होता क्या है, मेरी लैकिंग कहाँ पे है, मेरी कॉन्फिडेंस सही नहीं है या मेरी स्माइलिंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये भी मैटर करता है। मेरा खुद का इंटरव्यू हुआ था, दीप्ति मैम का बोर्ड था, और मेरा एंटर करते करते फर्स्ट क्वेश्चन था, आज का मौसम कैसा है बाहर का। सो दिस क्वेश्चन वाज सो इररिलेवेंट फॉर इंटरव्यू, इसका कोई रिलेवेंस ही नहीं था। तो मैंने बोला कि मैम बाहर का मौसम का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज हम लोग बहुत देर से अंदर बैठे हुए हैं। सो देन दे वर हैप्पी कि मैंने झूठ नहीं बोला एटलीस्ट, क्योंकि शायद मैं बोल देती नहीं बाहर धूप है, बारिश है, लेकिन मौसम कुछ और रहता और सच में मुझे नहीं पता था बाहर का। तो मैंने क्लियरली बोला, मैम सॉरी, आई हैव नो आइडिया बिकॉज आई वॉज इनसाइड फॉर मेनी टाइम। सो दे वर हैप्पी। और उसके बाद हाँ, आज का मौसम तो थोड़ा बेटर लग रहा है, हाँ मैम रिलेटिवली बेटर है। सो वो लोग आपको नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। ये मौसम का पूछते पूछते इसी से उन लोगों ने इंटरव्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकाल लिया कि अच्छा, इसीलिए ब्यूरोक्रेट के बोलते हैं कि वो आर्म चेयर, जो एक ज्योग्राफी में टर्म है आर्म चेयर ज्योग्राफर, वैसे ही होता है कि वो आर्म चेयर ब्यूरोक्रेट होते हैं कि वो ऑफिस के चैम्बर में बैठे बैठे आम नागरिक के लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना देते हैं, जो कि उनका आइडिया भी नहीं रहता है कि वहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है। तो इसीलिए ऐसा वो अचानक से क्वेश्चन आ गया बम्बार्डमेंट, तो मुझे समझ आया कि अच्छा, इंटरव्यू इज़ रियली स्टार्टेड। मैंने बोला नहीं मैम, ऐसा 100% नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट का फील्ड वर्क भी होता है और उनका ऑफिस का काम तो होता ही है, डेफिनेटली होता है, और फील्ड वर्क भी होता है। तो वो लोग फील्ड का पूरा समझ के तब एक प्लान बनाते हैं जो कि लोगों के लिए भी सूटेबल रहे। तो यही है
अब वही इंटरव्यू में है कि आप खुद को एक्सप्रेस करिए, खुद को पहचानिए, और अगर आप में कुछ लैकिंग है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। नोबडी इज़ परफेक्ट, और कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जिसको कुछ ना आए। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करके, मेंस क्लियर करके वहाँ तक पहुँचे हैं, यानी यू आर समथिंग, और आप हैं तो बस एक कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से अपना रैंक क्यों ख़राब करें। तो इसीलिए आप कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। अब मैं क्वेश्चंस देखती हूँ आपके। हेलो गाइस। हाँ, एक क्वेश्चन आया दीपक कुमार का, मैडम रिटेन स्पीड कैसे इंक्रीज करें। तो रिटेन स्पीड इंक्रीज करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप एक टाइम फ्रेम में, फिक्स टाइम में, फिक्स टाइम में आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। जैसे वही टेस्ट सीरीज जो होता है, मेंस के लिए टेस्ट सीरीज हुआ था, मैंने एडुटेरिया का ज्वाइन किया था, तो ज़्यादा टेस्ट नहीं दिया था, मैंने 2 ही टेस्ट दिए थे, लेकिन एटलीस्ट मुझे आइडिया हो गया था कि मैं कहाँ पे लैकिंग हूँ और मुझे अपना स्पीड कैसे बढ़ाना चाहिए। सो वो हेल्पफुल रहेगा। आप एक टाइम फ्रेम में 3 घंटे का एग्ज़ाम है, 3 घंटे में आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। और हाँ, अगर मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था तो मैं बताना चाहूँगी कि ज्योग्राफी में आप मैक्सिमम डायग्राम बनाने का ट्राई करिए। मैंने जो बनाया था, मेरा 2 क्वेश्चन था, मेरे को टाइम नहीं मिला था पूरा कंप्लीट करने का, इवन मेरी पेपर ख़त्म हो गई थी और मुझे टाइम नहीं मिला था। तो मैंने क्या किया कि जो भी क्वेश्चन थे उसका एक फ्रेमवर्क तैयार किया था मैंने, कि एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं था, मैंने फ्रेमवर्क बनाया था उसका कि इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट, फ्लड का क्या कॉजेज़ हो सकता है, सर्कल करके उसका कॉजेज़ क्या क्या हो सकता है, फैक्टर्स क्या हो सकते हैं और उसको सुधारें कैसे। ये सारा आप एक लिमिटेड एक फ्रेमवर्क बना के अगर करें, अगर प्रैक्टिस भी करेंगे तो वो आप वहाँ पे जाके लिख पाएंगे। अगर आप पूरा मगअप करेंगे, रटेंगे, तो शायद हो सके तो भूल सकते हैं। इसलिए आप उसको समझ के करिए तो वो बेनिफिशियल होगा। हाँ, और क्वेश्चंस मैं देखती हूँ। मीडियम तो मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है और ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी था। सोर्स ऑफ जीएस पेपर 1, इसका तो मैंने बता दिया कि जीएस पेपर 1 के लिए बेस्ट बुक इज़ बिहार समग्र, उसके हिस्ट्री पोर्शन के लिए, और जो करंट अफेयर पोर्शन है उसके लिए न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन इज़ एनफ। और उसके बाद जो स्टैटिक पोर्शन है उसका तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। डाटा इंटरप्रिटेशन करके होता है, पाई चार्ट वगैरह, बार चार्ट, ये सब बार ग्राफ, वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा डीआई का। तो पेपर 1 का हो गया। पेपर 2 के सोर्स के लिए आप आईआर के लिए आप डेली मतलब जो करंट अफेयर है, बुकलेट है, ये आप उसका प्रैक्टिस करिए। और ज्योग्राफी के लिए जो ज्योग्राफी का उतना करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, स्टैटिक ही आता है जनरली, जैसे फ्लड, ड्राउट, ये सब का क्वेश्चन ही मोस्टली आता है, डेवलपमेंट रिलेटेड आता है। तो आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या कहीं ना कहीं किसी न किसी बुकलेट में अवेलेबल मिल जाएगा आपको, तो आप कर सकते हैं। फिर आया मीडियम का इफ़ेक्ट पड़ता है क्या। देखिए, मुझे नहीं लगता मीडियम का इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन हिंदी में जितना ज़्यादा लिखना पड़ता है, इंग्लिश में मुझे लगता है कंपैरेटिवली कम लिख के काम चल सकता है, तो शायद इसलिए स्पीड इंक्रीज़ हो सकता है। लेकिन जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप खुद को एक्सप्रेस करने में आप अच्छा फील करते हैं, आप उसी लैंग्वेज में, उसी मीडियम में दीजिए। प्लीज़ टेल मी मैम रिगार्डिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल। आफाक अहमद, सॉरी, मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल नहीं था, मैंने नहीं लिया था क्योंकि बहुत लेंदी सिलेबस था, तो इसलिए मुझे ज्योग्राफी में इंटरेस्ट था, साइंस बैकग्राउंड था, तो मैंने ज्योग्राफी इसलिए लिया था। सॉरी, आई कांट हेल्प विथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हाउ टू क्रैक प्रीलिम 67, नीड योर अप्रोच। तो 67 प्रीलिम्स के लिए आप अभी से ही करंट अफेयर पे ध्यान दीजिए। स्टैटिक जो जीके है, लूसेंट हो गया, रुक्मिणी पब्लिकेशन का बायोलॉजी, फिज़िक्स वगैरह हो गया, उस पर आप ध्यान दीजिए, जो साइंस पोर्शन है उस पर। और बाकी बिहार रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है, तो बिहार का एक बुक मेरे पास था, बिहार एटलस करके,
उसमें बहुत प्रिसाइजली बिहार के बारे में सब कुछ दिया हुआ है, जो भी इम्पोर्टेंट है सब कुछ है। अगर आपको वो बुक मिल जाता है तो आप उस बुक को देख लीजिए, बहुत इजीली हो जाएगा। वो 35-40 पेजेस का बुक है, लेकिन बहुत रिलेवेंट है, बहुत अच्छा है। और मैम, और हाँ, आप लोग ट्राई करिए कि मैथ का जो 10 क्वेश्चन आता है वो सही हो, क्योंकि वो 10 क्वेश्चन अगर सही हो गया तो डेफिनेटली उसमें मार्क्स मिलता ही है, और एक आपका स्कोर बढ़ेगा। आजकल जैसे 100+ स्कोर जा रहा है, तो उसके लिए वो सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन हर कोई का सही नहीं हो पाता है, और बहुत कम लोग ही सही कर पाते, वो भी तुक्का लग जाता है कुछ कुछ। लेकिन 100% आप करंट अफेयर पे रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन मैथ्स पे रिलाई कर सकते हैं। इसलिए मैथ का आप सही करिए। आंसर राइटिंग के लिए क्या किया था? आंसर राइटिंग के लिए मैंने वही प्रैक्टिस किया था एज मच एज़ पॉसिबल, और डाटा गैदर करिए आप, ताकि अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सके। जो क्वेश्चन पूछा है उसके रिलेवेंट आप कर सकें। आपका बाबू बहुत क्यूट है, माशाल्लाह, थैंक यू। और फिर अभी आंसर राइटिंग के लिए क्या किया? फिर मैं घर से, हाँ, एक क्वेश्चन है, अरवल ज़िले के गांव से हूँ और बीपीएससी घर पे रह के कैसे क्वालिफाई कर सकता हूँ? मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया, जो भी किया है। मैं बस इंटरव्यू के लिए 10 दिन पटना में थी, बाकी प्रीलिम्स और मेंस मैंने सेल्फ स्टडी से किया है। इसलिए जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू एज मच एज पॉसिबल। खुद से पढ़ाई करिए, खुद सेल्फ स्टडी, खुद का आकलन करिए, यू कैन डू वेरी बेटर। आप कोई जॉब करती थी क्या? नहीं, मैं जॉब नहीं थी, मैं अभी होम मेकर ही थी। मेरी 3 साल की बेटी है जो है मेरे साथ, तो मैं उसके साथ रहती थी, और साथ रहते हुए मैंने पढ़ाई की, जो कि थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि ये बहुत नॉटी है, आप देख ही रहे हैं। इसीलिए स्पीड कैसे इंक्रीज़ करें। ज्योग्राफी ऑप्शनल का बुक, ऑप्शनल का बुक तो आप जनरली नोट से प्रिपेयर करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैंने किया था, समग्र का आता है, सॉरी इसका सॉरी मैं भूल रही हूँ अभी। मेरे पास वो बुक है, और जो बुक मिलते हैं मार्केट में, बुक जो भी मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, बेसिकली नोट से आप रिवाइज करिए, आपको नोट्स मिल जाएगा, तो आप नोट्स से अच्छे से कर सकते हैं। बुक, कोई भी बुक, एक बुक लेंदी पड़ जाएगा सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ज्योग्राफी का सिलेबस आप सिलेबस के बेसिस पे करिए, जो भी सिलेबस में टॉपिक है उसके अनुसार आप करिए, आपका हो जाएगा। मैं वहीं एक 3 ईयर ओल्ड बेबी की मदर हूँ, टाइम मैनेजमेंट कैसे करूँ? देखिए, टाइम मैनेजमेंट का जहाँ तक बात है, किसी फैमिली मेम्बर को तो हेल्पफुल होना चाहिए। मेरे समय में मेरी मौसी और मौसा जी ने बहुत हेल्प किया था, और मेरी मम्मी शी इज़ अ टीचर, तो उनको उतना टाइम नहीं मिल पाता था। मेरी बच्ची को मेरे मौसा जी और मौसी ने ही पाला है, एक तरह से आप बोल सकते हैं। तो इसीलिए आपको किसी न किसी की तो हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे के साथ डील करना बहुत मुश्किल है वाकई। तो कोई फैमिली मेम्बर आपका हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। मैम, प्रीलिम्स में ज्योग्राफी का एग्जैक्ट क्वेश्चन कहाँ से आता है? इस बार तो आया था, वो बहुत लेंदी था, एज बीइंग अ ज्योग्राफी ऑप्शनल क्वेश्चंस बहुत लेंदी था, एस्कर्ट्स, ड्रमलिन्स, तो जो कि जो जीएस वाले होते हैं उनको उतना नहीं पता होता है। तो इसलिए इस बार का पेपर को आप अगर छोड़ दीजिए तो बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस ही आते हैं। नॉर्मल आप बुक से पढ़िएगा, जो बुक मैंने बताया उस बुक से आप पढ़ते रहिए, आपको मिल जाएगा, सारे टॉपिक्स जनरली मिल ही जाते हैं। 67 पीटी के लिए कुछ करंट अफेयर है। प्लीज़ हेल्प फॉर करंट अफेयर। वैसे एग्ज़ाम नहीं दे पाया, CRPF में हूँ, 6 मेंस पास किया, लेकिन मेंस की तैयारी नहीं होने से एग्ज़ाम नहीं दिया। अच्छा,
तो आप जो प्रेसाइज सिलेबस है, आप सिलेबस का टॉपिक वर्ड टू वर्ड उठा के आप प्रिपरेशन करिए, हो जाएगा। सिलेबस बीपीएससी का बहुत लेंदी नहीं है, बीपीएससी क्लियर करना बहुत टफ नहीं है। आप अगर फुल सिलेबस पे फोकस करते हैं, यू कैन डू मच ईजिली। दृष्टि इज करंट अफेयर इन अफर प्रॉब्लम। कोई भी एक करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर बिहार रिलेटेड भी आप न्यूज़ देखा करिए। यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे चैनल पे आ गए हैं, तो आप वो भी देखिए, तो ईजिली हो जाएगा। करंट अफेयर कोई बिग डील नहीं है। और हाँ, करंट अफेयर 100% सॉल्व भी नहीं होता है, तो इसलिए आप सिर्फ करंट अफेयर पे मत रहिए। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन सबका सही होता है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। जैसे स्टैटिक जीके का हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। साइंस एंड टेक बहुत ईजी आता है साइंस का क्वेश्चंस, और एक लेमन भी सॉल्व कर सकता है, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो भी कर सकता है। तो साइंस का क्वेश्चंस हो गया। फिर आप जो मैंने बताया, मैथ्स का क्वेश्चन सही होना चाहिए, बिहार का सही होना चाहिए, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब सही होना चाहिए। बाकी करंट अफेयर तो 35 में अगर 30 भी हो जाता है तो बहुत अच्छा है। पीटी का स्कोर नहीं बढ़ रहा है, कैसे करें? तो वो तो आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। आप देखिए आपका लैकिंग कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे कम स्कोर आ रहा है, क्या आपका गलती हो रहा है। अगर आप आके एग्ज़ाम देने के बाद आके पेपर चेक कर रहे हैं कि आपका क्या सही है क्या गलत है, तो शायद वो क्वेश्चन बिहार का मोस्टली रिपीट होता है। तो आप कम से कम 10 साल का क्वेश्चन पेपर, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करिए, डेफिनेटली बढ़ेगा। मैथ के लिए क्या करें? मैथ के लिए तो बेसिक 10th लेवल का मैथ है, तो आप 10th तक का बुक बना लीजिए, दैट विल बी बेनिफिशियल। तो मैथ का एनसीईआरटी आप सॉल्व कर लीजिए। एनसीईआरटी इजी है, आपको गाइडलाइन में मिल जाएगा अच्छे से, उसमें सैम्पल क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उसको भी सॉल्व कर सकती हैं। मैम कोई क्लास बताइए पटना में। और देखिए जैसे अभी प्राइम आईएएस ने स्टार्ट किया है, नया बैचेस भी चल रहे हैं उनके, तो वो लोग बहुत अच्छे, एज बीइंग ऑफिसर उन लोगों को पता है कि एक ऑफिसर बनने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे हम उसको सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं। तो वो लोग आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो आप प्राइम आईएएस की कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो। मैम पीटी के लिए करंट की कौन सी मैगज़ीन करूँ? तो प्राइम आईएएस की कुछ आई है मैगज़ीन, आई है अभी मार्केट में, आने वाली है, तो आप उसे भी कर सकते हैं। एडुटेरिया वगैरह बहुत सारे हैं अवेलेबल। आप बीपीएससी स्पेसिफिक कोई भी आप करंट अफेयर उठा के मॉक दीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। ओके चलिए, थैंक यू। अब मैं अपना सेशन एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी एंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी। थैंक यू सो मच।